हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम देखते हैं इंग्लिश स्पेशल मॉडल पेपर। आज का मॉडल पेपर है वो उसका नंबर है 19वें नंबर का आज मॉडल पेपर हम देख रहे हैं। इस मॉडल पेपर के थ्रू हम अपना टारगेट लेके चलते हैं 4th ग्रेड एग्ज़ाम के 15 क्वेश्चन को पूरा करने का, जिसमें हमारा टारगेट होगा 15 आउट ऑफ 15 का, कि जो 15 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चन हम पूरे अच्छे से एकदम क्लियरली करके आएँ। और उसके लिए हम डेली एक प्रैक्टिस पेपर है वो लेके आते हैं, जो कि आपको शाम को 5:15 पर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले एक छोटी सी इमेज यहाँ पर लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ नोट सब्सक्राइब्ड और सब्सक्राइब्ड। मतलब लगभग 90% लोग हैं वो क्लास देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए डेली ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर और ऐसे ही इंग्लिश के लिए क्लासें हैं वो अवेलेबल करवाते रहें। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आइडेंटिफाई द एरर। एरर को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है द होमवर्क डन बाय द स्टूडेंट्स यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में गलती कहाँ पर की गई है वो हमें पता करनी है। ऑप्शन है हमारे पास डन बाय द स्टूडेंट्स, नो वर्ब, या फिर यस्टरडे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, द होमवर्क डन बाय द स्टूडेंट। देखो काम क्या हो रहा है? डन, पूरा करना। क्या पूरा किया गया? होमवर्क पूरा किया गया। करने वाला कौन है? बाय द स्टूडेंट। इसका मतलब ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? पैसिव सेंटेंस हुआ। और पैसिव में हमें पता है डन है वो डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज वर्ब मेन वर्ब है वो यूज नहीं होती। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हो रही है? डन। यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास? जो डन है वो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके लिए हमारे पास यस्टरडे है। तो अगर डिड सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ पे क्या हो जाता? वॉज डन या फिर वर डन होता, वॉज वर का यूज करते। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो हम यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द डायरेक्ट स्पीच। हमें एक इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया और उसको हमें किस में चेंज करना है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें चेंज करना है। क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टडी हार्ड। ठीक है, सबसे पहले तो ये टोल्ड किस में चेंज हो जाएगा? डायरेक्ट में सेड में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड द स्टूडेंट्स। द टीचर सेड द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड, स्टूडेंट्स नहीं है इसके अंदर। द टीचर सेज नहीं होगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू द स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट ये आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी और बी ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे लिखा है कनेक्टिव हट जाएगा दैट, कोमा और इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा इसकी जगह। दे आया है, इसका मतलब ये प्रोनाउन के जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दे है वो किस में चेंज हो जाएगा? यू के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड स्टडी हार्ड। यहाँ पे डी में लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर। फिर से हमें क्या करना है? एरर को आइडेंटिफाई करना है। लिखा ही सेड दैट आई एम बिजी, ही सेड दैट आई एम बिजी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ है? इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। कौन सा है? इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। अब देखना इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इज एम आर का यूज नहीं होता। इज एम आर किस में चेंज होता है? वॉज वर्ग के अंदर चेंज होता है। ही सेड दैट, यहाँ तक ठीक है। अभी इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में इज एम आर नहीं आता। इज एम आर किस में चेंज होता है? वॉज वर्ग में चेंज होता है। इसका मतलब हमारे पास कहाँ पर एरर है? एम नहीं आएगा, आई के साथ क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांसफॉर्म टू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। यू आर हैप्पी। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यू
आर का क्या हो जाएगा, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन एक्सक्लेमेटरी, सी डांसेज ब्यूटीफुली, एक्सक्लेमेटरी हाउ ब्यूटीफुल सी डांसेज। सिंपल सेंटेंस था, किस में चेंज कर दिया गया, एक्सक्लेमेटरी के अंदर चेंज कर दिया गया। अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है एक्सक्लेमेटरी के अंदर। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल सी डांसेज। ठीक, अब ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल होता है एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण कहा जाता है। और विशेषण किसके लिए आएगा, नाउन और प्रोनाउन की। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया, इस लड़की के लिए, जो सी है इसके लिए नहीं आया। उसके डांस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सुंदर किसको बताया गया, उस लड़की को नहीं, उस लड़की के द्वारा किए गए डांस को यहाँ पर क्या बताया गया, सुंदर बताया गया। अब डांस क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करे, वर्ब की जो विशेषता बताए उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में, और एडवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल क्या है, हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। तो ये ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो एरर कहाँ पे हो जाएगा, ब्यूटीफुल के अंदर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर। फिर से हमें एक एरर फाइंड करना है। ही इज़ नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन है ए इज़, बी नोइंग, सी हर, डी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हमें एरर हमें बताना है। तो याद रखना, जो ये नो वर्ब है, जानना, ये कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर नहीं आती, मतलब नो के आगे कभी भी आईएनजी नहीं आता। ठीक है, नो के आगे आईएनजी कभी भी नहीं आता। कुछ ऐसी वर्ब है जिनके आगे कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, फोर्थ फॉर्म कभी भी नहीं आती। वो कौन सी वर्ब है उसका पता करने के लिए आपको कल सुबह एक नया वीडियो मिलेगा, जो हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, अंग्रेजी का देसी जुगाड़। उस सीरीज़ के अंदर आपको कल सुबह लगभग 11 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें हम उन वर्ब के बारे में बात करेंगे, एक स्पेशल ट्रिक के साथ में, जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी वर्ब के आगे आईएनजी नहीं लगती है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पर है, नोइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ द करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का हमें यूज़ करना है। आई डोंट हैव ब्लैंक मनी लेफ्ट। अब पहले तो देखो, ये मनी जो है वो अनकाउंटेबल होती है। क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। अगर यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ होता तो वो क्या हो जाता, काउंटेबल। क्या हो जाता, काउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल होता है और रुपीज़ काउंटेबल होता है, इतना हमें याद रखना है। अब देखो, मनी अनकाउंटेबल है, इसका मतलब मैनी और फ्यू ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बचा सम और एनी। सम का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंस के अंदर। अगर हमारे पास कुछ पैसे होते तब हम किसका यूज करते, आई हैव सम मनी बोलते हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या कहा है, आई डोंट हैव, कि मेरे पास नहीं है मनी लेफ्ट, बचे हुए पैसे नहीं है, मतलब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हुए। और एनी का यूज हमेशा किसके लिए होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है आइडेंटिफाई द एरर। एरर को हमें आइडेंटिफाई करना है। ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन, ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब किसका साउंड आ रहा है, ए का। ए होता है स्वर, क्या होता है, वोवल या स्वर। और जब भी स्वर का साउंड आए तब हम किसका यूज करते हैं, एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ना कि ए का। तो इसका मतलब एरर कहाँ पर है, इस आर्टिकल ए के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट कोमा यूजेज। ऐसा सेंटेंस का हमें, ऐसे सेंटेंस को हमें चूज करना है जिसमें कोमा का यूज बिल्कुल करेक्ट किया गया है। ऑल दो, ये कनेक्टिव आ गया, हमारा कंजंक्शन आ गया। इट वॉज रेनिंग, कोमा वी वेंट हाइकिंग। दो सेंटेंस के बीच में कोमा आ गया, बिल्कुल सही है। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, वी के बाद कोमा नहीं आएगा, वी से पहले आएगा। ऑल दो के बाद कोमा नहीं आता, दो सेंटेंस के बीच में कोमा आएगा। ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट, तो यहाँ पर भी कोमा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। प्रीपोजिशन का यूज करना है हमें और ब्लैंक के अंदर, रिक्त स्थान के अंदर रखना है। ही डिवाइडेड द मनी, उसने डिवाइड कर दिए, बांट दिए, किसको, पैसे को, अपना धन था वो बांट दिया।
हिज 2 सन्स, अपने 2 बेटों के बीच में। तो जब भी किसी चीज़ को डिवाइड किया जाए, बांटा जाए और 2 लोगों में बांटा जाए, तब तो हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। और जब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कुछ भी बांटा जाए, तब हम किसका यूज करते हैं, अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बेटों के बीच में बांटा गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, बिटवीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा फाइंड द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी से हमें इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। तुम कहाँ रहते हो, क्या है, तुम कहाँ रहते हो। ता है ती है का मतलब प्रेजेंट सिंपल का हमें यूज करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू और डज। यहाँ पे क्या लिखा, वेयर डू यू लिव, वेयर यू लिव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वेयर आर यू लिव, आर नहीं आएगा, आर आएगा तो यहाँ पे लिविंग आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वेयर डज, यू के साथ डज नहीं आता, यू के साथ क्या आता है, डू, क्योंकि यू के साथ सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, और डू हमारी प्लूरल वर्ब है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर संगणक। संगणक किसको कहा जाता है, संगणक कौन होता है, काउंटिंग करने का काम कौन करता है, काउंटिंग करने का काम करता है कैलकुलेटर। काउंटिंग करने का काम कौन करता है, कैलकुलेटर। तो यहाँ पे संगणक क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर। सेलेक्ट द राइट टेंस, सेलेक्ट द राइट टेंस, सही टेंस का हमें यूज करना है। बाई नेक्स्ट मंथ, अब देखो बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। अब पहले वर्कड लिखा हुआ है, ऑप्शन देख लो, विल वर्क, विल हैव वर्क, दोनों फ्यूचर में है, वर्कड पास्ट में, एम वर्किंग प्रेजेंट में, 2 कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, विल वर्क इस टाइम तक 4-5 ईयर्स। तो हम या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जब सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तब। ऑप्शन नंबर बी, विल हैव वर्कड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर। फिर से हमें एरर फाइंड करना है। ही इज़ नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो हम अभी हमने बात करी थी नो की, क्योंकि नो के आगे क्या नहीं आता, आईएनजी फॉर्म नहीं आती। कंटिन्यूस फॉर्म में नो है वो यूज नहीं होता, नो के आगे आईएनजी नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द एरर, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हमें सिलेक्शन करना है, करेक्ट का पैसिव वॉइस कौन सा है। दे हैव इन्वाइटेड, और पैसिव वॉइस की ट्रिक हमें पता है कि जब भी हैज आएगा तो इनके आगे क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, हैज बीन हैव बीन बन जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। अब सीधा से एक बार हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे, वी हैव बीन, आर इन्वाइटेड, वर इन्वाइटेड, आर बीइंग। तो डायरेक्ट ये तीनों के ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बिल्कुल एकदम ट्रिक के थ्रू हमने डायरेक्ट ये कर दिया। जिसको ट्रिक नहीं पता तो एक बार यहाँ पर आई बटन पे जाके या फिर वीडियो के एंड में आपको पैसिव वॉइस के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर एक बार उस वीडियो को देख लेंगे। उसके बाद आपका पैसिव वॉइस कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।